करिए, विभिन्न दलों की बैठक आज आपने किया, क्या आज इसका निर्णय हुआ, किस तरह से आज मोर्चा खड़ा हुआ इसके विषय? ऐसा है पत्रकार साहब, यहाँ आज दिन रविवार है, जगह है असियाना प्लाजा 202 नंबर चैम्बर है। इसमें लगभग 11 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन लोगों ने तय किया है कि आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे सभी सीटों पर। एक दूसरा तय हुआ कि हम लोगों ने मिलकर एक जन मोर्चा का पुनः गठन किया। तीसरा हम लोग का 15-16 सूत्री मांग पत्र भी तैयार हुआ है और हर प्रतिनिधियों के लेकर 2-2 आदमी का एक समन्वय समिति का गठन हुआ है। और ये मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, ये जो चारों शासक दल की पार्टियां हैं, इनके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग का मुख्य वोटर है गांव के गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग, किसान मजदूर। हम जो पूंजीपति लोग हैं उनके खिलाफ हैं और वो मुद्दे सब हैं ओम प्रकाश जी बता देंगे। 21 सदस्यीय समन्वय समिति बनाया गया है, इसमें विभिन्न दल के लोग हैं। कहिए तो हम पढ़ देते हैं। उसमें है दल है, उसके अध्यक्ष हैं बिहार के KD यादव, ये पूर्व विधायक हैं। संपूर्ण क्रांति मोर्चा है, उसके हैं ब्रह्मदेव पटेल, ये भारतीय लोक चेतना पार्टी के हैं। त्रिपित कुशवाहा, कीर्तन कुशवाहा, उसके बाद हैं मसीही पार्टी के मुकेश यादव, उसके बाद है भारतीय क्रांति मोर्चा के ओम प्रकाश मेहता, समाजवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह, विजेंद्र शर्मा हैं वंचित समाज पार्टी, उसके बाद हैं मुकेश धानुक लोक तांत्रिक जन विकास पार्टी, उसके बाद हैं अमीरक महतो फारवर्ड ब्लॉक। इतने लोग सब शामिल हुए। सब लोगों ने मोर्चा का गठन किया है। हम मोर्चा सुचारू ढंग से चलेगा, चुनाव हम लोग लड़ेंगे, चुनाव में जीतेंगे भी। आज विशेष मुख्य बैठके में क्या निकल के सामने में आया? मुख्य विषय एक मोर्चा बना। ये 12 पार्टी अलग अलग काम कर रही थी अपने अपने क्षेत्र में। हर लोग अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच में है। कोई नालंदा में है, कोई बक्सर में है, कोई भोजपुर में है, कोई अरवल में है, कोई मुजफ्फरपुर में है, कोई पूर्णिया में है, कोई विभिन्न बिहार के विभिन्न तबकों में है। और वो लोग सब एक जगह हुए तो ताकत हुआ ना, ये लोग सब मिलके एक जन मोर्चा बनाया और वो जन मोर्चा का घोषणा पत्र भी तैयार हुआ। उसमें अभी 15-16 बात हुई है और भी बातें उसमें आएगी। और इसका कार्यालय भी खुलेगा, इसका झंडा भी बनेगा और आगामी विधानसभा के चुनाव में हम लोग मिलजुल के 200-400 सीट पर उम्मीदवार देंगे इन चारों के खिलाफ। इन 4 पार्टियों से हम लोग ने हुआ, इसलिए कि इन लोगों पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कांग्रेस पार्टी ये दोनों धर्म की राजनीति कर रहा है, सत्ता में है, धार्मिक चीज़ों को उठा रहा है, उससे आवाम को फायदा नहीं है। धर्म आस्था का चीज़ है। दो जो रीजनल पार्टी हैं ये जनता दल यू और यह जो बैठक हुई है 12 दलों का, यह कोई अचानक आज ये दल काम नहीं कर रहा है। आज़ादी की लड़ाई के बाद, दूसरी आज़ादी की लड़ाई के समय से 1974 से लेकर के 77-78 तक के बीच में हम लोगों ने दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ा थी और उस समय से हम लोग बिहार में संघर्षशील हैं लगातार। और पूरे 32 वर्षों तक 32 ईयर्स जो पास कर गया, उनके उससे उपजा हुआ, हमारी लड़ाई से उपजा हुआ, जिसमें जेपी मूवमेंट हमने किया, उससे उपजे हुए लोग सत्ता में बैठ गए। पहली बार बैठा लालू जी बैठ गए, फिर लालू जी और नीतीश जी बैठ गए, फिर नीतीश जी और भाजपा बैठ गई। लेकिन इस पूरे 32 वर्ष में भी बिहार में सुधार नहीं हुआ। पूरी जनता त्रस्त है 2 बातों से लेकर के। अभी तुरंत ज्वलंत मुद्दे, बाकी मुद्दे तो हैं हमारे,
बाकी किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, वो सारी समस्याएं हमारी है। लेकिन आज वो ज्वलंत मुद्दे जो बिहार में चले आ रहे हैं, वो मैं एक नंबर बताना चाहता हूँ कि बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां अपराधी और सिपाही का थाना का गठजोड़ नहीं। हर आप देखिए, आप अपने गांव में भी जाके देखिए कि हर गांव में अपराधी और सिपाही, अपराधी और थाना, ये दोनों का गठजोड़ से जनता परेशान है। दलाल बैठे हुए हर गांव में बैठा, हर पंचायत में बैठा हुआ है। कोई घटना घटी, दलाल के माध्यम से पैसा थाना तक पहुंचा और फिर इससे ऊपर तक चले जाए, जिससे क्राइसिस और सामाजिक भय व्याप्त हो गया पूरे बिहार में। शहर में भी जहाँ तहाँ देखेंगे आप, जन मोर्चा की अगर कोई मकान कब से ऐसा उदाहरण है, मैं उदाहरण लेकर क्या आऊँ? नहीं ऐसे बैठा ऐसी समस्या दूर होगी सर जब जन मोर्चा की सरकार आएगी तो। और जब 3 तारीख को एक डकैती होती है, 1 महीना में आज तक उसका FIR मुजफ्फरपुर जिला में सकरा थाना में नहीं होता है। इसका CCTV फुटेज रखा हुआ है, आप देंगे, आप ले देंगे हमसे आप। और क्या आपकी सरकार आएगी तो आप किस तरह के करेंगे सर? जन मोर्चा बिल्कुल की सरकार हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर इन चीजों पर तुरंत नियंत्रण, सबसे पहला व्यवस्था पर, सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था पर, जिसमें शांति से जनता जी सके। और अभी क्या दूसरा मुद्दा है कि 600 करोड़ रुपया हर किसानों का सर्वे के नाम पर, शपथ पत्र देने के नाम पर कलेक्शन जारी है। हर कचहरी में जाइए आप, हजारों लोग खड़े हैं, ब्लैक में शपथ पत्र का टिकट बिक रहा है। बैठक जो है, ये जो है अभी जो सरकार, वर्तमान सरकार या इसके पूर्व में जो सरकारें थी, वो सरकार बिहार की जनता को माया रूपी से ठगने से सिर्फ ठगने का काम किया। ये दोनों जो है एक ही जो है सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी इस तरफ हो जाते हैं, कभी इस तरफ हो जाते हैं। दोनों जो है मिल करके सिर्फ जनता को लूटने का आज तक काम किए, जनता के लिए कुछ नहीं कर सके। बिहार की जो है जनता जो है दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, दोनों सरकारों से त्रस्त हो चुकी है। जो 30-35 सालों से आज जो है राज कर रहे हैं, ये दोनों से जो है जनता त्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण जो है मुझे जो है आज जो है ये बिहार विधानसभा जो 2025 का होने जा रहा है, इसके लिए हमको विभिन्न दलों को जो है एकत्रित कर रहे हैं और जो है ये विभिन्न दल मिल करके बिहार का चुनाव लड़ेंगे। और जो है ये जो दोनों सरकारें बिहार में जो चलती है, ये दोनों सरकार को जो है सफाया करने का काम करेगी। और बिहार की जनता जो है इस बार जो है ये जो जन मोर्चा है और जन मोर्चा के जो है लोगों को जिताने का काम जो है इस बार जनता करेगी। क्योंकि जो है जन मोर्चा बिहार के जनता को जो है गरीबी अमीरी में जो आसमान ज़मीन का फासला हो गया है, उसमें समानता लाने का काम करेगी, गरीबों के लिए जो है उत्थान का काम करेगी। आज जो है 30 साल से राज करने वाली सरकार उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है, दक्षिण बिहार सुखाड़ रह जाती है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लेकिन जब जन मोर्चा की सरकार आएगी, उत्तर बिहार को बाढ़ से निजात दिला देगी और दक्षिण बिहार को पानी की सौगात देगी। सभी खुशहाल हो जाएंगे किसान, सभी लोग जो है। आज तक जो है नीतीश सरकार जो है मोदी जी से मिला, आज तक MSP लागू नहीं होने दिया। किसान आज रोज मर रहे हैं, रोज किसानों को जो है माया रूपी ठगने से ठगा जा रहा है और जो है किसान को आज कुछ नहीं मिल रहा। किसान जो है फसल उपजाते हैं, उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो है बड़े बड़े लोग उसको जो है ले रहे हैं। तो आज जो है वही लेकर के जो है आज ये बैठक जो है हो रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में जो है सब चुनाव लड़ेंगे कुल सीट पर और जो है सभी सीट जो है दोनों पार्टियों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे और बिहार में जो है सरकार जो है जन मोर्चा की बनेगी। मेरा नाम त्यागी यादव है, जन मोर्चा का संयोजक हूँ और मसीह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह आज जो बिहार का स्थिति है वो देखते हुए जन मोर्चा द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया, अनेक पार्टी 15 पार्टी मिलकर बैठक रखी गई। बिहार में अलग चुनाव लड़ा जाएगा। ये चुनाव लग रहा है कि 74 आंदोलन वाला हो जाएगा, जेपी आंदोलन में होएगा। जिस तरह जेपी ने आंदोलन करके और कांग्रेसों को भगाया, उस तरह लग रहा है कि बिहार में ये हो सकता है नीतीश लालू हटाकर बिहार में जनता तीसरे मोर्चे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूं
कि 74 आंदोलन में जो मीसा में बंद थे उनको सरकार रुपया देती है, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई हर राज्य में। ये गलत है। एक कानून एक पेंशन, उससे भी बढ़ गए। जो मेरा सेनानी अंडरग्राउंड थे, जो जेल चले गए, अंडरग्राउंड नहीं रहते तो आज आंदोलन सक्सेस नहीं होता। आंदोलनकारी भूमिगत सेनानियों को सरकार 20,000 रुपया और उसको परिचय पत्र दे, नहीं तो ये आंदोलन 74 आंदोलन तरह ये आंदोलन ऊपर खिलता रहेगा। और 5 किलो गेहूं नहीं देकर मजदूर को काम दे, उसको काम दे, सिर्फ गेहूं ने अनाज दे खिलाकर और उसको कोई बना दे। इसलिए 2025 का जो चुनाव विधानसभा में है, आपके किस जो विभिन्न मुद्दे दल को के लेकर जो आप लोग बैठक उतरिएगा? हो रही है, जिसमें आप कितने विधायकों को आप खड़ा करेंगे चुनाव में? मैं टोटल सीट से मोर्चा द्वारा खड़ा किया जाएगा। टोटल जो सीट है 200 ये सब हैं, और टोटल सब सीटें खड़ा किया जाएगा। ये फर्स्ट मीटिंग है, उसके बाद क्लियर होगा कितने आदमी होंगे। ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि एक मोर्चा के बैनर तरह लड़ा जाएगा कि जना उस बार चुनाव हुआ कि मोर्चा रहेगा, सब अपने पार्टी की टिकट से लड़ेंगे। ये भी क्लियर नहीं हुआ। ये भी क्लियर भी चर्चा हो रहा। लगता है अगला बैठक में ये क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ एक टिकट पर सब चुनाव लड़ेंगे, कि मोर्चा रहेगा अपना चुनाव अलग अलग पार्टी से लड़ेंगे, अलग अलग अपना पार्टी की टिकट से। ये चर्चा का विषय है। अब मैं मुख्य गरीबों को हक के लिए, जैसे अब देखा जाए बिहार में 400 रुपया वृद्धा पेंशन देता है, विकलांग पेंशन दिया जाता है। दूसरे राज्य में 2,000, 4,000, 3,000 दिया जाता है, 2,000 जरूर दिया जाता है। यहाँ 400 रुपया जाता है, वो 6 महीना में एक बार देते हैं, आधा ब्लॉक के खा जाते हैं। इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि कम से कम 100 रुपया के रोज हिसाब से कम 3,000 रुपया महीना वृद्धा पेंशन दे गरीबों को। जो गरीब अपना नॉन रोटी चला सके, इस सरकार से मांग करते हैं। और जेपी सेनानी का जब तक उसका पेंशन नहीं सरकार देगा, आंदोलन करते रहेंगे। चुनाव में हो या चुनाव के बाद भी हो, सरकार झुकना पड़ेगा। नीतीश ने कहे थे कि सब जो अंडरग्राउंड सेनानी है उसको परिचय पत्र देंगे और कुछ रुपया देंगे। मेरा है कि कम से कम 20,000 रुपया जो अंडरग्राउंड के दे, कि जो अंडरग्राउंड नहीं रहता आंदोलन अभी सक्सेस नहीं होता। अभी जो कहते हैं कांग्रेस हराए, फलना हराए, वो नहीं होता। इसे अंडरग्राउंड सिपाही मेरा सेनानी था, उसको 20,000 रुपया दे, तभी आप ये आंदोलन अथी करेंगे। और चुनाव तो सबसे लड़ेंगे, सब सीट से मोर्चा लड़ेगी। मेरा नाम अमरिंदर कुमार सिंह, जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष। बेगूसराय मेरा घर है और शिक्षक नेता भी हूँ। क्या क्या निर्णय लिया गया इस मोर्चा में? इसमें सर बिहार राज्य के लिए खासकर खुशी की बात है। बिहार के जो 90% शोषित, पीड़ित, दलित, अपमानित, लांछित, मेहनतकश गरीब गुरबा लोग हैं, उनके लिए राजनीति करने के लिए एक मोर्चा का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया जन मोर्चा। और जन मोर्चा में हम लोग अभी कई पार्टी जुटे, 12 पार्टी हम लोग बिहार के हैं जो एक साथ हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो शासक पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के शासक पार्टी हो या बिहार के क्षेत्रीय स्तर के शासक पार्टी हो, इनके खिलाफ हम लोग वैचारिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे। केवल मोर्चा के तौर पर नहीं, मोर्चा का जो विचार होगा, इनके विचार का अल्टरनेटिव होगा, विकल्प होगा, जो जनता के पक्ष की बात होगी। इस पर हम लोग का जोर है कि वास्तविक विकल्प तभी बनेगा जब वास्तविक विचारधारा पेश किया जाए जनता के पक्ष में। अच्छा सर, आप किस तरह से आपकी टिकट बंटवा